अब फर्क समझना, पूरा गेम चेंज हो जाएगा, इजी कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे आए हो ना, आपका टाइम बचाऊंगा और सबसे आसानी से सिखाऊंगा। समझो, पहले डीमार्ट का रेवेन्यू पूरा साल का माल बेचता है ये 24,000 करोड़, ये बेचता है 20,000 करोड़ बिग बाजार, दोनों आसपास है ना, ये 24,000 ये 20,000। लेकिन फर्क देखो, वो 24,000 करोड़ में 1,300 करोड़ का प्रॉफिट कर लेता है और ये 24,000 ये 20,000 करोड़ में खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट कर पाता है। बेचते तो आसपास ही है 24 और 20, लेकिन प्रॉफिट क्या है 1,300 करोड़ और केवल 15 करोड़। अब देखो, इन्वेंट्री जब साल खत्म होता है इसके पास इन्वेंट्री 2,000 करोड़ की रहती है खाली, लेकिन ये भाई 5,000 करोड़ की बिग बाजार इतनी इन्वेंट्री अपने पास रखे पड़ा है। इतनी इन्वेंट्री तेरे पास है, जब तू बेच ही नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा? समझो मेरी बात को, ये जो डी मार्ट है ये जब माल बाजार से लेके आता है 30 दिन में बेच देता है। बिग बाजार जब माल बाजार से लेके आता है तो 90 दिन में बेच पाता है। फर्क समझना इस बात का। इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, 30 की जगह 90 दिन में बेच तो क्या फर्क है? लेकिन तूने अगर इतना माल रखा अपने पास, बाजार में पैसा दिया, माल लिया, इतने दिन तक पड़ा रहा, वो 30 दिन में बेच रहा है, तू 90 दिन में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? 90 दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आती है भैया। 90 दिन जो मैंने पैसा बाजार में फेंक रखा है और मैं उस पर कमा नहीं पा रहा, 90 दिन बाद कमाऊंगा, उसका नुकसान है। यही दिक्कत आती है। और दूसरी बात क्या है कि ये बाजार में ज्यादा उधार लंबा नहीं रखता है। डीमार्ट जो है, डीमार्ट को बाजार में खाली 20 करोड़ लेने हैं और फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार को 700 करोड़ रुपए लेने हैं। इसका मतलब क्या है भाई, एक तो तेरा खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट और 700 करोड़ रुपए तेरा बाजार में पड़ा हुआ है। 15 करोड़ तेरी जेब में है, 700 करोड़ तेरा बाजार में फैला हुआ, तू पैसा ही नहीं उठा पा रहा अपने बाजार से। और ट्रेड पेबल को समझो आप, इजी करता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ट्रेड पेबल क्या है कि डीमार्ट 1,300 करोड़ के प्रॉफिट में खाली 400 करोड़ बाजार में देना है, इसको देना है, ये जल्दी जल्दी दे देता है। लेकिन वहां बिग बाजार प्रॉफिट है 15 करोड़ का और बाजार में इसने 5,500 करोड़ देना है। प्रॉफिट है 15 करोड़ का, बाजार में 5,500 करोड़ अभी देना है। ये फर्क समझिए कि मेरी जेब में पैसा है नहीं, दूंगा कैसे लोगों को? जब पैसा ही 15 है और 5,500 देना है, कहां से दूंगा? इसका मतलब बिग बाजार पे हमेशा कैश कम रहता है, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है, इसीलिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। और जब ये बाजार को टाइम से देगा ही नहीं पैसा, तो बाजार भी इसको सस्ता माल नहीं देगा। अरे बिग बाजार को माल मत दो भैया, डीमार्ट को दे दो, पैसे टाइम से आ जाते हैं। यही चक्कर है कि जब ये 2017 में थे ना, 2017 में इसका 600 रुपए का शेयर था, आज 4 साल के बाद 3,000 रुपए का हो गया। और उसका 2017 में 250 रुपए का शेयर था अपने बिग बाजार का, आज 75 रुपया रह गया। ये फंडामेंटल्स जानते थे राधा कृष्ण दमानी, क्योंकि ये इन्वेस्टर थे, फंडामेंटल जानते थे। 600 रुपए से शेयर मार्केट में अपने प्राइस को जब 3,000 तक पहुंचाया तो इन्वेस्टर को 5 गुना का फायदा हुआ। और ये 250 से गिर के आज 75 रह गया, यानी केवल 1/3 रह गया। यही कारण है कि इसका मार्केट कैप बढ़ा। आज ये इतने अमीर कैसे बने? आपके मन में आता होगा ना भाई, इतने अमीर कैसे बने, इतने अमीर कैसे बने? कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। इनकी कंपनी बन गई 2 लाख करोड़ की, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे थे। इनकी कंपनी रह गई खाली 4,000 करोड़ की। 4,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ बहुत फर्क है ना? ये फंडामेंटल जब अच्छे रखोगे ना, जब आप फंडामेंटल सीख जाओगे बिजनेस के, तो फेलियर प्रूफ बन जाएगा। रियल बिजनेस किया राधा कृष्ण दमानी ने, है जी।